हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, आज ना मैं अपना आप लोगों के साथ एकदम मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस एक बार तो मैं भोर में उठती हूँ, करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब उठती हूँ। और उसके बाद ना 4 और बजे के करीब ये चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत जैसे अपना वीडियो अपलोड करना, फिर थोड़ा बहुत जैसे कुछ मोबाइल का काम करते रहती हूँ। अब अगर आँख लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ना लेटी ही रहती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए, अब मैं दरवाज़ा खोल दी हूँ। और ना अभी शटर जैसे अभी बाहर की झाड़ू लगा रही तो शटर में ताला लगा देती, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और देखिए, सुबह सबसे ज़्यादा उठने का फ़ायदा क्या होता है ना मुझे, कि यहाँ पे मुझे बाहर जैसे झाड़ू लगाना होता है, तो किसी का आना जाना भी नहीं होता, तो मैं फट से इस तरह से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने के लिए मेरे लिए तो ये फ़ायदा है। और बाकी देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि देखिए, जो घर का काम है वो भी जल्दी हो जाता है। खैर, घर का काम तो ऐसा है कि कितना भी जल्दी कर लो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ राहत रहती है। अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो कुछ तो राहत रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी ना, तो शायद किसी की गाड़ी आ गई थी, फिर मैं मुँह ढक ली थी, क्योंकि ये गाड़ी ना जो सामने घर है वहाँ की गाड़ी है, तो इसलिए मैं मुँह ढक ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ के पे लगा लूँगी झाड़ू, और उसके बाद चलूँगी किचन में। तो ना उसके बाद देखिए, मैं बाहर की झाड़ू लगा के और उसके बाद अब चल रही हूँ किचन में। तो किचन में जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं आलू सब शाम को ही छील के रख ली थी। तो बस आलू फट से कट कर ले रही हूँ और प्रिंसी को उठा के आई। और प्रिंसी की आदत ये है ना कि अगर उसे एक आवाज़ बस दो ना तो एक ही आवाज़ में उठ जाती है। उसके पीछे मुझे ज़्यादा नहीं चिल्लाना पड़ता है, बाकी शिवांश के पीछे चिल्लाना पड़ता है, लेकिन प्रिंसी के पीछे मुझे बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना पड़ता है। तो बस एक आवाज़ उसे दे के चली आऊँगी ना, तो खुद ही अपना जैसे टाइम देखते रहती है, तो खुद ही उठ जाती है। तो इसके बाद ना आज इनको सबको ले जाने का मन था सलोनी, जो आलू और मटर की सलोनी होती है। वैसे तो मटर खूब ढेर सारी पड़ती है सलोनी में, लेकिन इस समय मटर का भाव तो आप लोग को भी पता है कितना मतलब महंगा है। तो मटर बस है फिर भी मटर, लेकिन सलोनी का मतलब है ना कि पूरी मटर है, आलू 1-2 आलू रहे। और मैं सलोनी बना रही हूँ ना, इसमें आलू ज़्यादा है, मटर कम है। तो बस सलोनी में देखिए ना, वैसा मसाला कुछ भी नहीं पड़ता, बस जैसे कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया रहता, तो यही सब मैं पीस ली थी। और ना एक जो हरा लहसुन का पेड़ होता है तो वो भी ले आए थे, तो वो भी था। तो बस मैं वो सब पीस ली थी मिक्सर में। तो ये सब काम मैं पहले कर ली थी किचन में आके, क्योंकि ना लाइट ना 6, सवा 6 या 6:30 बजे, वैसे तो टाइमिंग 6:30 बजे का है, लेकिन ना इस बीच ना लाइट काफ़ी ज़्यादा कट रही है, आ रही है जा रही, तो इसी तरह से लाइट करते रहती। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं सलोनी छौंक दी थी और आटा लगा के रख दी, क्योंकि प्रिंसी तो सलोनी लेके जाएगी, लेकिन शिवांश का ना बिना रोटी के नहीं चलता है। तो उसके लिए मैं आटा लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी प्रिंसी का बाल बनाने के लिए। कहीं ना कि प्रिंसी अपने आप से उठ जाती, बस एक आवाज़ मुझे देना होता है। और प्रिंसी उठ गई थी, अपना गई नहाई। और ना देखो, रोज़ नहीं नहाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो रोज़ नहीं नहाती, लेकिन हाँ गर्म पानी लगाए रहती हूँ। तो इसका क्या है ना कि प्रिंसी का जैसे एकदम अंधेरा रहता है तभी से उठना होता है। और आप लोग को तो पता है कि अभी ये जो अभी ठंड चल रही है, तो इस समय 7 बजे तक तो एकदम अंधेरा ही रहता है, बस मतलब उजाला हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं उभरता। हाँ, 7:15 7:30 बजे तक धूप अच्छी खासी निकल आती है। तो बस यहाँ पर प्रिंसी भी उठ गई थी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी प्रिंसी का बाल, और तब तक अभी वहाँ पे सलोनी बन रही है, मीडियम आंच करके चली आई हूँ। तो ये सब काम ना एक साथ तो एक काम मतलब लगा नहीं रहता, एक साथ कई काम रहता है। तो बस यहाँ पे मैं कई प्रिंसी का पहले बाल बना दूँ और फिर आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए, सलोनी में हो गई थी लगभग, और थोड़ा सा बस 19-20 आलू में कसर था। तो मैं कही चलो इतना, क्योंकि आजकल की आलू ना चल जाती है। तो बस प्रिंसी को दे रही हूँ नाश्ता। और ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी टेम्पटिंग बनी है ये सलोनी, और इसका कलर वलर इतना अच्छा आ गया था ना खिल के, कि अब आप सबसे क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे प्रिंसी का लगा दे रही हूँ टिफ़िन, और प्रिंसी को नाश्ता दे दी थी, टिफ़िन लगा दे रही हूँ। और ना अभी मैं जैसे गर्म रहता है ना, तो टिफ़िन तुरंत नहीं बंद करती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो एयर होता है उसकी वजह से ना टिफ़िन खुल जाता है बैग में। तो इसलिए ना मैं टिफ़िन रख दी थी प्रिंसी का, कहीं अभी मत बंद करना, जब बस देख लो कि आ गई है उसके बाद टिफ़िन बंद करना।
और क्योंकि एक बार ना इसी में प्रिंसी को शायद कुछ दी थी, मुझे नहीं ध्यान, तो एयर की वजह से, हाँ सब्जी थी शायद, एयर की वजह से ना खुल गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए अभी इनका बॉटल नहीं भरा गया था। मैं कहीं चलो जा रही थी बिस्तर फोल्ड करने में, कहीं चल रही पहले बॉटल भर दे रही हूँ। और ना आज बस इसी तरह से मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करी हूँ। अगर मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोग से आज पहले इसलिए कह दे रही हूँ कि इस बीच ना मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन हो गए हैं। क्योंकि कभी तो देखिए मैं आप लोग से ये सब कहती नहीं थी, लेकिन आज पहली बार कह रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ये सब कहना बार बार अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कही चलो आज एक बार आप लोग से मैं भी कहती हूँ। जैसे सब कहते हैं ना कि व्यूज़ डाउन हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, ये सब आदत ना मेरे में नहीं है। लेकिन हाँ इस बीच ना मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं, तो मैं सोची चलो एक बार आप लोग से कह देती हूँ, उसके बाद आगे आप लोग की मर्जी। तो बस यहाँ पे प्रिंसी मतलब चली गई थी, तो फिर मैं वहाँ का आगे वाला का कमरा का ना पूरा अच्छे से बिस्तर उस्तर फोल्ड करके और उसके बाद आ गई थी अपने कमरे में। और इस बीच ना जब से हम लोग कमरे में नहीं सो रहे हैं, तो तब से मैं अभी चादर इसको निकाली ही नहीं हूँ, बस ऐसे ऊपर से झटक देती हूँ, क्योंकि गंदी तो है नहीं चादर। तो आज ना थोड़ा मुझे बेड पे लगा के, जैसे धूल है बहुत, वैसे तो दो तीन चार दिन हो गए थे मुझे बेड पोछे, लेकिन फिर ना जैसे क्या है ना इस बीच ना वो जो पियरा होता है जो कटाई करते हैं ना, तो सब लोग करवाते हैं ना, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है। तो मैं कहीं चलो बेड पोंछ दे रही हूँ। और अब चादर ये वाली देखो बदलूंगी, अब आज तो नहीं बदलूंगी, अब देखो 1-2 दिन में बदलूंगी चादर। और ना एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, दिल्ली से हैं शायद, उनका मतलब आईडी पे जो उनका नाम है वो तो मैं नहीं ले सकती हूँ, और उनका नाम देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने एक बार अपना नाम बताया था, तो कही थी ना कि दीदी आप फ्रिज में सब्जी कैसे स्टोर करती हो, कैसे रखती हो, एक बार ज़रूर दिखाना। तो ठीक है सिस्टर, अब अभी इस समय तो सब्जी मतलब जो भी आई है रख चुकी हूँ, और उतनी सब्जी ना हम लोग को काफ़ी दिन के लिए हो जाती है, मतलब आराम से 5-6 दिन तो हो ही जाता है। तो अब फिर जब सब्जी आएगी तो उसे मैं कैसे रखती हूँ, कैसे उसको अच्छे मतलब ज़्यादा दिन तक स्टोर हो रहता है वो सब्जी, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब कमरा हो चुका था, तो फिर मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने में। और पोछा देखिए मैं डेली सब जगह लगाती हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगाती हूँ, बस जो दोनों भाभी का कमरा है ना, तो वहाँ पे मैं जैसे दूसरे तीसरे या चौथे दिन लगाती हूँ ऐसे पोछा। जिस दिन जैसे काम हो गया, जैसे जिस दिन मुझे जैसे कि हाँ आज मुझे लेट नहीं हो रहा है, तो उस दिन मैं पोछा लगा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ। जैसे कि बता तो दी ना, अब देखिए सुबह इतनी भागम भाग रहती है ना कि मुझे इस समय काम करते करते तो मुझे 10 आराम से बज ही जाता है। और सबसे ज़्यादा देखिए मुझे पूजा का लगता है, क्योंकि फिर ऐसा मतलब ये होता है ना कि भगवान जी सोए हैं, उन्हें उठाना भी ज़रूरी होता है। तो बस मुझे पूजा के लिए लेट होते रहता है, तो सुबह मैं जैसा देखती हूँ उस हिसाब से पोछा झाड़ू कर लेती हूँ दोनों कमरा। बाकी रही बात आगे वाला कमरा, अपना कमरा और आंगन किचन, ये तो डेली का काम है। तो बस यहाँ पे देखिए, और ना अभी भी मैं पोछा ना पैर से ही निचोड़ती हूँ, क्योंकि ना मैं बताया ना कि मेरा हाथ अभी उतना काम नहीं करता है, जैसे है बस कर ले रही हूँ। बस यही बहुत बड़ी बात है कि रुका नहीं है मेरा कुछ भी काम, बस होते रहता है बस। लेकिन हाँ बहुत अच्छे से बता तो रही हूँ ना कि मैं जो कुकर और कढ़ाई होती है ना, मैं अच्छे से नहीं घस पाती हूँ, अच्छे से जोर लगा के मैं नहीं घस पाती हूँ कुकर और कढ़ाई। तो ना बस यहाँ पे देखिए किचन में भी लगा ले रही हूँ झाड़ू। और जो हरी मटर आती है ना, तो हरी मटर मैं फ्रीज में जल्दी नहीं रखती हूँ, हरी मटर हमेशा ऊपर ही रखती हूँ। बस टमाटर, और वो भी टमाटर जैसे कि मुझे अगर खाना पीना बनाना है ना, जैसे सुबह के लिए मैं शाम को ही निकाल के रख देती हूँ फ्रीज से टमाटर, और शाम के लिए सुबह ही निकाल के रख देती हूँ टमाटर, क्योंकि ना देखिए जो फ्रीज का टमाटर होता है वो जल्दी गलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं सोची ना, क्योंकि आज कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मैं कहीं जब तक मैं बर्तन धुलूँगी तब तक ये कपड़ा लगा देती हूँ। लेकिन जैसे ही सोची कि चलो कपड़ा लगाओ ना, लाइट कट गई, तो मैं कहीं चलो अब लग रहा है नहाने के बाद ही लगाऊंगी कपड़ा। और देखिए शाम को तो पूरा बर्तन धुल के रखी थी, फिर भी इतना बर्तन का ढेर हो ही जाता है, क्योंकि सुबह भी देखिए बच्चों का टिफ़िन उफिन सब ही रहता है, तो इस वजह से बर्तन हो ही जाता है। और शिवांश भी चले गए थे स्कूल, और ये जिस समय मैं बर्तन घस रही हूँ ना, तो इस समय करीब बज रहा था 9 या 9:15 हो रहा था। और मुझे इतनी जल्दी थी ना कि कितनी जल्दी मैं नहा लूँ, लेकिन ना फिर ये जो चापाकल था ना, तो यहाँ पे इस बीच क्या है ना, वैसे मम्मी रहती थी तो पूजा का बर्तन वर्तन साफ उफ करती थी, तो उनकी आदत थी ना कि यहाँ पे वो पैर और से ऐसे रगड़ देती थी, तो यहाँ पे चिकना नहीं रहता था। लेकिन इस समय ना यहाँ पे चिकना हो गया है। मैं कहीं थोड़ा सा निरमा डाल के पहले यहाँ पे घस दूँ, नहीं तो क्या है ना कि बच्चे हैं या कोई भी अगर गलती से छटक जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो
एक तो ना देखिए यहाँ पे जो कि काम नहीं होता ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट भी हो जाती है। और वैसे जैसे अगर पहले ना मैं यहाँ पे जैसे बर्तन कपड़ा, जब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी तो पहले यहाँ पे सारा काम करती थी ना, तो बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती थी। और जो ये आप लोग ज़मीन पे काला काला दाग देख रहे हो ना चापाकल के पास, ये भी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कपड़ा वपड़ा साफ़ करती थी ना तो वो साफ़ हो जाता था। और पता नहीं क्यों ना यहाँ बहुत ज़्यादा या पानी की वजह से किस कारण से ना चिकनाहट बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस मैं कही चलो इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँ थोड़ा सा निरमा डाल के, और उसके बाद मैं चलूँगी नहाऊँगी। और ना इतना जल्दी में रहती ना, तो वीडियो में स्पीड वैसे भी मेरी स्पीड रहती है, और कुछ ना जल्दी में बढ़ा भी देती हूँ वीडियो। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो ना यहाँ पे फिर मैं पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में, कान्हा जी को दूध भी पिला दी थी। तो उसके बाद मैं कही चलो अब रख लेती हूँ चाय। तो चाय रखने से पहले ना मैं सबसे पहले मलाई निकाल दी थी इसमें से, और दूसरे भगोने में मलाई कर देती हूँ। और ना आप लोग भी सोचते होंगे कि ये अकेले रहती हैं और इतने बड़े भगोना में मतलब चाय बनाती हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है ना कि क्या रहता है कि इसी में दूध लगा रहता है, और फिर ये होता है कि ना एक बर्तन ये भी होगा, एक बर्तन दूसरा होगा। तो मैं हमेशा चाय इसी में बना लेती हूँ, और इससे क्या रहता है कि एक ही बर्तन में मेरा 2 काम हो जाता है। तो इसमें ना दूध थोड़ा ज़्यादा था, मैं कहीं से इसे उबाल के एक साइड रख देती हूँ, और उसके बाद इसमें रख दूँगी चाय। तो बस चाय यहाँ पे मेरी बन गई थी, तब तक बर्तन भी लग गया था, और उसके बाद फिर मैं चाय पी लूँगी। तो उसके बाद चलूँगी कान्हा जी के लिए कुछ बनाऊँगी नाश्ता, और उसके बाद फिर देखूँगी खाना क्या बनेगा। और साथ ही साथ कपड़ा भी लगा दी थी, क्योंकि जब तक मैं पूजा वूजा कर रही थी ना, तब तक मेरा कपड़ा एक बार का हो गया था, तो उसको निकाल दी थी और बाकी का कपड़ा उसी में डाल दी थी। तो ये देखिए चाय और सलोनी का नाश्ता कर ली थी, और उसके बाद बताए ना आप सबसे, कपड़ा एक बार का हो गया था, उसे मैं छत पे डाल आई थी, और बाकी एक बार का कपड़ा और है। और जो डोरमेट होता है जो पैर पोंछने वाला, तो वो भी धुल गया था, वो देखिए सीढ़ी पे निकाल के रख दी हूँ। और ये सब कपड़ा है, तो चलूँगी इसे छत पे डाल आऊँगी। और साथ ही दोस्तों ना आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इसके आगे का ब्लॉग ना मैं नहीं बनाई थी। आज मैं सोची ना बस आप लोग के साथ मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर करूँगी। तो चलिए आप सबसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।